गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। होप सो आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पैटर्न वाली सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि मार्केट सिर्फ दो ट्रेंड में चलता है, एक अप ट्रेंड एंड सेकंड डाउन ट्रेंड। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी पड़ेगी। जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख जाइएगा तब जाके आपको फिर समझ में आएगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग सिर्फ बाई का ट्रेड लेते हैं, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोग सिर्फ बाई का ट्रेड देखेंगे, सेलिंग का ट्रेड को इग्नोर करेंगे। सिमिलरली मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सिर्फ सेलिंग का ट्रेड देखेंगे, बाइंग के ट्रेड को इग्नोर करेंगे। बट ये पहचानने के लिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है, उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने के लिए भी हमको टोटल 6 टॉपिक्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वैलिड पुलबैक, जो कि हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। हम लोग पार्ट वाइज क्या करने वाले, आने वाले क्लासेस में एक एक पार्ट करके हम लोग टोटल ये 6 टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब जब ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तब जाके फिर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर होगी एंड देन फिर आप उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वैलिड पुलबैक, उसको आज स्टार्ट करते हैं। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है वैलिड पुलबैक। वैलिड पुलबैक इसका मतलब क्या? मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, तो ये जो नीचे आता है, ये जो नीचे आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलिड पुलबैक, है ना, या इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसको हम सीधा क्या बोलते हैं, वन फ्लो में चल रहा है। ठीक है, अब ये पुल बैक होने के लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी इसको हम बोलेंगे एक वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक बोले तब जाके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्म हुआ, ऐसे फॉर्म हुआ। हो सकता है आपको ये लाल कैंडल दिखे बट वैलिड पुल बैक नहीं हो, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे वैलिड पुल बैक का। हो सकता है ऐसा, आपको लाल कैंडल देख के ये नहीं समझ आना कि ये वैलिड पुल बैक दे दिया, ये रिट्रेसमेंट है। नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक है, तो ही रिट्रेसमेंट बनेगा, तो ही ये स्ट्रक्चर को जाके ऐसे बना। अगर ये वैलिड पुल बैक नहीं होता तो स्ट्रक्चर ऐसे जाके, मान लीजिए इसके बाद यहाँ से ऊपर भी गया था, तो ये स्ट्रक्चर वन ही फ्लो में गया था, दिस इज वन फ्लो, दिस वाज वन फ्लो, ऐसे गया था ये मानते हुए, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक नहीं था, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये वन फ्लो मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वन फ्लो है। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, मतलब इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो उस केस में फिर ऐसे जाके ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे फॉलो होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर वैलिड पुल बैक है मतलब कि ऐसे गया, ये हुआ कुछ वैलिड पुल बैक, फिर ये ऐसे गया, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे बनेगा, नहीं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट वन फ्लो होगा, ऐसे लेके यहाँ तक वन फ्लो। ठीक है, तो यही हम लोग को सबसे पहले समझना है कि ये वेल पुल बैक कब बोलते हैं, कंडीशन क्या है इसका। अगर ये समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर वन फ्लो में ही जा रहा है, बिना पुल बैक के जा रहा है, ये मानते हुए चलेंगे। बीच में आपको लाल कैंडल दिखेगा, यहाँ पे आपको बीच में लाल कैंडल दिख सकता है, बट हम लोग क्या मानेंगे कि नहीं, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, तो ये वन फ्लो में ही गया। जस्ट लाल कैंडल देख लेने से हम लोग वैलिड पुल बैक नहीं बोलते। अब दो ट्रेंड आपको हम बताएं कि मार्केट में दो ट्रेंड होता है, या तो एक अप ट्रेंड, ठीक है, या एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये चीज बताएं हम। ठीक है, दो ट्रेंड बताएं, बाकी एक साइडवेज होता है तो वो कोई ट्रेंड नहीं होता। तो इस दो ट्रेंड में अगर पहला केस पकड़े, पहला केस, ठीक है, इस केस पकड़े, अप ट्रेंड का बात करें, तो अप ट्रेंड में हम लोग वैलिड पुल बैक कब बोलेंगे, यहाँ पे वैलिड पुल बैक कब बोलेंगे, यहाँ पे एक कुछ रेड कैंडल बना के आया होगा दोस्त, कुछ रेड कैंडल, कुछ ऐसे रेड कैंडल बना के आया होगा, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऐसे ऊपर गया होगा। ठीक है ना, यही वो होगा। हम लाइन में दिखा दिए बट कैंडल कुछ ऐसे बना होगा, ग्रीन ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, है ना, कुछ ऐसे किया होगा। तो वही हम बोले क्या ये वैलिड पुल बैक है कि नहीं, लेट्स चेक इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन ये बोलता है कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो एटलीस्ट अप ट्रेंड में यहां से यहां तक अप ट्रेंड में चल रहा है, हाँ भाई, तो एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। आपको हाई लो पता है कैंडल का, तो एटलीस्ट वन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, मतलब प्रीवियस एक कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। तो ये रेड कैंडल क्या किया, आके लो ब्रेक कर दिया, ओके, एक कैंडल का क्या साथ साथ दूसरा का भी कर दिया, कोई बात नहीं, हमको एटलीस्ट एक ही का चाहिए था। दो कर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कितना था, सिर्फ एक का ब्रेक। जैसे एक का लो ब्रेक हो गया, हम बोल देंगे हाँ दिस इज वैलिड पुल बैक, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ऐसे गया फिर ऐसे गया। यहाँ पे समझते हैं ये प्राइस क्या चल रहा है, अपट्रेंड में चल रहा है, ये इस ब्लू कलर को मान लीजिएगा ग्रीन कलर का कैंडल है ये। ठीक है, प्राइस क्या चल रहा है, अपट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये प्राइस अगर अपट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये प्राइस अभी मेरा अपट्रेंड में चल रहा है, तो अपट्रेंड में गया, ये क्या किया, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, ये ग्रीन है, ब्लू कलर को ग्रीन मानते हुए इमेजिन करके चलिएगा,
कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया, हाँ तो ये वैलिड पुल बैक। स्ट्रक्चर क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ बना, अभी तक तो ये बना, ठीक है। फिर हाई भी ब्रेक किया, क्या इसका हाई भी ब्रेक किया, हाँ भाई, तो एक और स्ट्रक्चर चल रहा है। अब क्या किसी का लो ब्रेक हो रहा है अभी तक? नहीं, नहीं ब्रेक हो रहा, तो वन फ्लो चल रहा है, वन फ्लो चल रहा है अभी तक, वन फ्लो चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये क्या चल रहा है, वन फ्लो चल रहा है। क्या अभी तक लो ब्रेक हुआ है? नहीं, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ऐसे लेके ऐसे, इस फोटो के हिसाब से अभी तक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है इसका। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। अब दूसरा फोटो को समझते हैं, इसको समझते हैं, सेकंड फोटो को। ये क्या है, प्राइस ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ग्रीन में ले लेते हैं क्योंकि अपट्रेंड का बात हो रहा है। ऐसे ऊपर गया, ठीक है, एक कैंडल का लो ब्रेक किया, हाँ भाई, इसका ब्रेक कर चुका है, तो ये वैलिड पुल बैक बन गया। अब कहां तक गया लो, कहां तक, यहाँ तक गया, तो इसको पूरा मानेंगे वैलिड पुल बैक, ये पूरा रिट्रेसमेंट बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ब्रेक करने के बाद कहां तक गया, लो यहाँ तक गया ना, तो यहाँ तक बोलेंगे रिट्रेसमेंट किया। फिर हाई ब्रेक किया, हाँ भाई हाई ब्रेक किया। तो क्या स्ट्रक्चर को हम ऐसे मार्क कर सकते थे, ऐसे जाके ऐसे मार्क कर सकते थे? हाँ, क्यों? क्योंकि ये वैलिड पुल बैक का कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि एक लो ब्रेक कर दिया एक कैंडल का, ठीक है। अब समझते हैं तीसरा कंडीशन में, आपको समझ आ जाएगा तीसरा कंडीशन में, इधर समझिए। ये देखिए क्या है, प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर गया, हाँ भाई ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, हाँ रेड में आपको नीचे दिख रहा है, फिर ऊपर गया, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे बना? क्या ये वैलिड पुल बैक है? चेक करिए, क्या हम बोले, एटलीस्ट एक कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल का लो देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर में ही है सब कैंडल, कोई भी लो ब्रेक नहीं किया। इस तीनों कैंडल, चारों कैंडल को क्या बोलेंगे, ये चारों कैंडल को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये कैंडल क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया, तो इस चारों कैंडल को क्या बोलेंगे, इनसाइड कैंडल। इस चारों कैंडल को हम लोग क्या बोलते थे, इनसाइड कैंडल, यहाँ से लेके ये कैंडल है ना, क्योंकि ये हाई और ये लो प्रोटेक्टेड है। ये हाई ब्रेक कर दिया तो ये इनसाइड कैंडल नहीं है, बट ये चार कैंडल को इनसाइड कैंडल जैसे ही बोल दिया, हम आंख से इरेज कर दिए, ठीक है। तो और लो भी नहीं ब्रेक किया। अगर ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल यहाँ पे अगर ये जाके लो ब्रेक कर देता ऐसे, तो ये बन जाता है वैलिड पुल बैक, तो ये बन जाता है वैलिड पुल बैक, क्योंकि एटलीस्ट एक कैंडल का लो ब्रेक कर दिया ना भाई, हाँ, तो स्ट्रक्चर पे ऐसे जाके ऐसे बन जाता। बट अभी स्ट्रक्चर क्या है, अभी अगर सिंस ये वैलिड पुल बैक नहीं है, तो अभी स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे है, तो दिस इज वन फ्लो, ये है स्ट्रक्चर। अब यहाँ केस समझते हैं, फोर्थ केस में। फोर्थ केस में क्या, ये ऊपर गया, हाँ भाई, लो ब्रेक किया कैंडल का, यस, तो दिस इज वैलिड पुल बैक, मार्क कर देंगे, दिस इज रिट्रेसमेंट। फिर हाई ब्रेक हुआ, यस, तो अगेन ये ऊपर गया। फिर लो ब्रेक हुआ, क्या, एटलीस्ट अब अपने हाई पॉइंट से चेक करना है दोस्त, अपना हाई पॉइंट से, ये हाई पॉइंट नहीं है, अब ये हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट से पीछे में चेक करो लो, तो इसका ही लो का बात हो रहा है, इसी का लो। ग्रीन कैंडल जरूर, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कलर मेंशन नहीं किए हैं। समझिए डिफरेंस, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ तो। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी तक ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, कैंडल अभी तक प्राइस ऐसे चल रहा है, इसके आगे का कैंडल हमको नहीं पता है, तो स्ट्रक्चर कैसे बना, ऐसे गया, नीचे आया, ऐसे गया। अब अभी हाई पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पीछे में चेक करिए, पीछे में वैलिड पुल बैक कहां पे बनेगा, जब एटलीस्ट इसका लो ब्रेक कर देगा, क्योंकि अभी हाई पॉइंट यही है, तो इसका जब लो ब्रेक कर देगा तो हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक है, तो स्ट्रक्चर नीचे आएगा, फिर देखा जाएगा क्या करेगा। बट मार्केट क्या किया, मार्केट ऐसे जाके हाई ऊपर ब्रेक कर दिया। अब नया हाई क्या है, यहाँ पे है ना नया हाई, तो इस पॉइंट से सोचना है कि पीछे में एटलीस्ट एक कैंडल का लो ब्रेक कर देगा, तो क्या पहला कैंडल ये है, नहीं ना, प्रीवियस कैंडल तो यहीं पे आ गया ना अब तो, क्योंकि हाई पॉइंट नया मिल गया हमको, तो इसके हिसाब से अगर यही ब्रेक कर देगा तो हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक है। अगर ऊपर जाके प्राइस ऐसे कर दिया और फिर ऊपर गया, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, हम बोल देंगे यस दिस इज वैलिड पुल बैक। आगे देखिए क्या किया, ओके, ये एक कैंडल का ब्रेक किया, हाँ इसी का चाहिए था हमको, इसका तो चाहिए भी नहीं था, तो इसका ब्रेक किया तो वैलिड पुल बैक है। ये कहां तक किया, यहाँ तक, उसके आगे गया क्या, हाँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बना, ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, सिंस ये वैलिड पुल बैक है तो ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। स्ट्रक्चर इसका ऐसे जाके, ये वैलिड पुल बैक है, ऊपर गया, ऊपर गया, ये भी वैलिड पुल बैक है, नीचे आके ऊपर गया, ये वैलिड पुल बैक नहीं है तो पूरा एक बार में ऊपर गया, ये ऐसे वन फ्लो है पूरा, कोई रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं मिला है इसमें। इसका स्ट्रक्चर ऐसे गया, वैलिड पुल बैक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वैलिड पुल बैक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये बना इसका स्ट्रक्चर। तो हमारा अप ट्रेंड में वैलिड पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है, और जब वैलिड पुल बैक मिलता है तब स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये हम लोग देख लिए, ये अप ट्रेंड का सीख लिया। अब डाउन ट्रेंड का देखते हैं एक बार, डाउन ट्रेंड में अब हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे दिखेगा। तो अगर ये रेड आया है, गिरा है, मतलब कुछ रेड कैंडल ऐसे बना के, ऐसे बना के नीचे आया होगा, ऐसे बना के नीचे आया होगा, फिर क्या किया होगा, यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल बना होगा, ठीक है, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए आप ट्रेंड में। लो पॉइंट चेक करिए, लो पॉइंट यहाँ है, तो मान लेते हैं ये मेरा लो पॉइंट है, अब इसके पॉइंट से चेक करना है। इसका वैलिड पुलबैक कब बोलेंगे डाउन ट्रेंड में, जब किसी पिछले एटलीस्ट एक कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा, ये कैंडल हाई ब्रेक कर दिया, हाँ, तो बोल देंगे वैलिड पुलबैक है। तो रिट्रेसमेंट कहां तक मारा, यहाँ तक मारा रिट्रेसमेंट, तो स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ऐसे जाके ऐसे, ये देखिए डाउन ट्रेंड है, हाँ, यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड है, हाँ डाउन ट्रेंड है, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ये है। कभी भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो स्क्रीन छुपा के काम करिए, आगे का स्क्रीन छुपा दीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। डायरेक्ट ऐसे रखिएगा कंफ्यूजन होगा, ऐसे छुपा दीजिएगा स्टार्टिंग में तो दिक्कत क्लियर हो जाएगा। छुपा के करते हैं, अब देखते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है, हाँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड या लोएस्ट पॉइंट का बात चलेगा ना, अप ट्रेंड में हाईएस्ट पॉइंट का बात चलता था, लेकिन जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में लो बात होगा।
और इसके पीछे देखना है, पीछे आगे के स्ट्रक्चर को नहीं देखना, पीछे में देखना है कहाँ पे हाई ब्रेक होगा कैंडल का, ये वाला। जैसे ही ये ब्रेक होगा हम बोल देंगे एक वैलिड पुल बैक है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लेट्स सी, देखिए ब्रेक किया, बन गया वैलिड पुल बैक। हाँ, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसे जाके कुछ ऐसे बना अभी तक। अभी तक ये है, फिर रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, वहीं तक किया और लो ब्रेक कर दिया। ओके, वहीं तक किया। तो यहाँ जहाँ हाई तक किया ये रिट्रेसमेंट हो गया, फिर एक स्ट्रक्चर नीचे बन गया, वन फ्लो। ये वन ऑर्डर फ्लो है, ये वन फ्लो है, वन फ्लो समझिए, ये वन फ्लो है। फिर आगे चलते हैं, ओके नीचे गया और तो ये वन फ्लो कंटिन्यू हो गया, कोई वैलिड पुल बैक नहीं मिला ना, तो ये कंटिन्यू जा रहा है। और देखे तो ओके यहीं तक, तो ये स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये दूसरा फोटो में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ गिर रहा है नीचे, ओके गिर रहा है फ्लो में नीचे, और गिर रहा है, ओके नीचे गिरा है। अभी तक कोई एक हाई ब्रेक नहीं किया किसी भी एक कैंडल का। या तो इसका ब्रेक करता है तो वैलिड पुल बैक बोलते हैं, या तो अब इसका ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, ओके पुल दे दिया तो एक पुल बैक बोल दिया, दिस इज पुल बैक, दिस इज रिट्रेसमेंट। ओके, और ऊपर गया, ओके तो कंटिन्यू कर रहा है रिट्रेसमेंट को। ओके, फिर नीचे आके देखे क्या किया, लो ब्रेक किया। ओके, तो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो गया यहाँ से। फिर कोई पुल बैक मिला है क्या, नहीं, और फ्लो में गिरा है तो और फ्लो मार्क कर दिए, दिस इज फ्लो में चल रहा है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर था। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अब यहाँ पे, अब इधर समझते हैं। ये एक वन फ्लो गिर रहा है, हाँ वन फ्लो है, फ्लो चल रहा है। ठीक है, कोई वैलिड पुल बैक है अभी तक, देखते हैं, नहीं। नहीं, कोई हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो फ्लो चल रहा है, ओके चल रहा है। फिर देखें, ओके ये क्या है, ये इनसाइड कैंडल है यार, आग से ही रेस कर दो, ये तो इनसाइड कैंडल है। किसका, इस रेड कैंडल के हाई और लो के साथ कुछ नहीं बना, ये अभी वन फ्लो ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक वन फ्लो। ये भी वैलिड पुल बैक इनसाइड कैंडल है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अगला चले, ये भी इनसाइड कैंडल है, इसको भी हटा दो, कोई काम का नहीं है। लेट्स सी, ओके हाई ब्रेक ही नहीं किया, नहीं ब्रेक किया तो नहीं ब्रेक किया तो कोई वैल्यू पुल बैक नहीं, मतलब दिस इज वन फ्लो, दिस इज यहाँ से यहाँ तक वन फ्लो। कोई ग्रीन कैंडल देख के आप पुल बैक मत मार्क कर दीजिएगा, दिस इज वन फ्लो। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? डाउन ट्रेंड में भी क्लियर हो रहा है। और चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे, यहाँ से यहाँ तक वन फ्लो, दिस इज वन फ्लो। और किए, हाई ब्रेक किया, ओके तो अब पुल बैक है, अब पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है, पुल बैक को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और ऊपर तक गया, कोई बात नहीं, और ऊपर तक मार्क कर दिया, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ। फिर मार्केट नीचे गया, लो ब्रेक किया, ओके लो ब्रेक किया, ओके। लो कहाँ तक किया, लो लो देखिए, यहाँ पे पहले लो था, फिर और लो शिफ्ट हुआ क्या, हाँ लो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे लो आ गया। तो इसके हिसाब से वैलिड पुल बैक हाई ब्रेक पे हो जाएगा, हाई ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे हाई ब्रेक किया, ओके दिस इज वैलिड पुल बैक, दिस इज वैलिड पुल बैक। ठीक है, फिर पीछे गए, ओके दिस इज अगेन फ्लो। क्लियर हो रहा है? तो स्ट्रक्चर कैसे बना इसका, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है कैसे पुल बैक आइडेंटिफाई करना, कैसे स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर कैसे बना, ये ऐसे गया, ये वैलिड पुल बैक है तो ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरा। ये स्ट्रक्चर नीचे गया, वैलिड पुल बैक है, रिट्रेसमेंट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया। ये यहाँ गिरा, वैलिड पुल बैक है क्या, नहीं, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसको इरेज करिए, दिस इज नॉट लाइक दिस। कैसे बनेगा, ये वन फ्लो ही बनेगा, क्योंकि कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, तो ये वन फ्लो है, दिस इज वन फ्लो, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है वन फ्लो, कोई पुल बैक नहीं है इसमें। ये स्ट्रक्चर यहाँ गया, वैलिड पुल बैक है क्या, यस, तो ऊपर गया। नीचे आया, फिर लो ब्रेक किया, वैलिड पुल बैक है क्या, यस, तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, ऐसे 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 डाउन ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है अपने स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ऑल्सो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।